इस समय हम पूर्वांचल प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान पादरी बाज़ार में स्थित हैं और इस समय हमारे पास किडनी के डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनकी हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी और हमारे यहाँ ये आई थी 28 तारीख को और 10 दिन रही हैं और 10 दिन में इनको काफ़ी आराम मिल गया है और इनकी जो हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी और आज 13-14 दिन में इनको सिर्फ 1 डायलिसिस हुई है और अभी भी इनको करीब आगे डायलिसिस पे जाने के लिए कोई भी इस तरह के कोई कंडीशन बॉडी में ऐसा नहीं बन रहा है कि अगली बार ये डायलिसिस पे जाए। और इनको हमने जो थेरेपी दिया है वो टब बाथ थेरेपी होती है। इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर में एक टप होता है, इसमें बैठना रहता है। इसके बाद से फिर हेड डाउन टिल करते हैं, उसके बाद से फिर स्टीम बाथ देते हैं, फिर फूड बाथ देते हैं। कई तरह की चिकित्सा देने के बाद जो है इनकी डायलिसिस बंद हो गई है। और आइए हम जानते हैं पेशेंट से कि इनको क्या फ़ायदा हुआ और उसी हिसाब से फिर इनको क्या डिसीजन होगा। आज आपका 10 दिन हो गया और 10 दिन में आप आज डिस्चार्ज होके जा रही हैं, तो इस 10 दिन में आपको क्या फ़ायदा शरीर में नज़र आ रहा है? और सबसे पहले तो आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं देसई ब्लॉक से। देसई ब्लॉक? हाँ, देसई ब्लॉक से आए हैं और हमको यहाँ आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे शरीर को मतलब एनर्जी पूरा फील महसूस हो रही है। हाँ। अच्छा, आपको पूरे शरीर में खुजली भी हो रही थी? हाँ, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। 6 महीने से हम दवा खा रहे थे। फिलहाल यहाँ एक भी दवा नहीं खाए हैं, मेरी खुजली आराम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये करीब 6 महीने से केवल ईचिंग की दवाइयाँ खा रही थी, फिर भी जो है इनकी ईचिंग जा नहीं रही थी, खुजली जा नहीं रही थी। और हमारे यहाँ आई तो इनको एक भी हमने दवा नहीं दिया है। विदाउट दवा यानी विदाउट मेडिसिन से थेरेपी के थ्रू जो है इनकी खुजली काफ़ी हद तक जो है ठीक हो चुकी है। और काफ़ी आपकी जो किडनी की जो प्रॉब्लम थी, जो डायलिसिस चल रही थी, अभी आपका करीब 13 दिन हो गया यहाँ पे। जो हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही थी, अब 13 दिन में सिर्फ 1 डायलिसिस हुई है ना? यस। हाँ, इनकी जो डायलिसिस चल रही थी, हफ्ते में 2 डायलिसिस थी और 13 दिन हो चुका है और अभी भी आगे इनको डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायलिसिस का कोई कंडीशन बन नहीं रहा है इनके बॉडी में और इससे काफ़ी इनको आराम मिल गया। ये बताइए, पहले से आपकी भूख बढ़ गई कि नहीं? यस, भूख लग रही है। भूख लग रही है जो है। और आपकी स्मेलिंग खत्म हो गई है। पहले से एनर्जी हाँ, महसूस हो रही है? हाँ। अच्छा, पेट भी साफ हो रहा है? हाँ। अच्छा, इनका जो काफ़ी प्रॉब्लम थी, जैसे पेट का भी था, पूरी शरीर में स्वेलिंग थी। अच्छा, गैस, अब तो गैस नहीं बन रहा, गैस भी इनको बहुत ज़्यादा बन रहा है और कोई भी दवाई नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ में इनका क्रिएटिनिन भी जो है घटा हुआ है, यूरिया भी नॉर्मल हो चुका है और क्रिएटिनिन तो अभी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है लेकिन ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत थी? यही दिक्कत था कि मतलब गैस बहुत ज़्यादा बनता था और खाना खाने के बाद उल्टी होने लगता था। हाँ, लेकिन अब उल्टी बंद है। उल्टी बंद है? हाँ, गैस नहीं बन रहा है, बिना दवाई के ही ठीक हो गया। डेली अभी आगे लगातार ये थेरेपी लेती रहेंगी ना? हाँ, अब हमें मतलब जब तक आराम ना होगा तब तक लेंगे हम थेरेपी। एकदम ठीक हो जाएंगी आप लोग, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, इनको काफ़ी आराम मिल गया है और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कितने लोगों की हमने डायलिसिस बंद कर दिया है। और जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, किसी के हफ्ते में 2 डायलिसिस है या किसी के 3 डायलिसिस है, वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी इनको रिलीफ मिल गया है। और इसके अलावा आपका वो क्या बोलते हैं, पैर में भी तो चलने में दिक्कत हो रही थी, पैर में चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी? अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी आपको? यही मेरा चेहरा पूरा सूज जाता था, शरीर सूज जाता था। चेहरा और शरीर सूज जाता था जो है। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम ईचिंग की थी जो है? हाँ, ईचिंग और गैस की इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी और इनको काफ़ी रिलीफ मिल चुका है और आगे भी चिकित्सा करती रहेंगी। इनको अब डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे किडनी रीजनरेट हो जाती है और रीजनरेट होने के बाद फिर दोबारा ये काम करने लगेगी। और अच्छा, आपका ये भी तो यूरिन पहले आई थी तो कितना 250 ग्राम इनका यूरिन था, 24 घंटे में 250 ml यूरिन हो रहा था और अब तकरीबन इनका 1 लीटर यूरिन हो रहा है। कितना यूरिन हो रहा है? 1 लीटर। 1 लीटर हो रहा है। अब बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आइए, हमारे पास एक पेशेंट है जिनको हमने हेड डाउन टिल किया हुआ है और ये हमारे पास ये भी डायलिसिस के पेशेंट हैं, इनकी भी डायलिसिस चल रही थी और ये हेड डाउन टिल कर रहे हैं। जैसे बताइए, हमने इनको 10 डिग्री पे इसी तरह से हम पेशेंट को लेटाते हैं, फिर हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी देते हैं। इस पानी के टब में बैठना रहता है, इसके बाद से फिर हम स्टीम बाथ देते हैं। तो कई तरह की चिकित्सा होती है जिसके थ्रू हम पेशेंट को किडनी को रीजनरेट करते हैं।
तो जिन दोस्तों को अगर ये प्रॉब्लम है किडनी की या इस समस्या से जूझ रहे हैं, या कुछ लोग डायलिसिस पे जाने वाले हैं, डॉक्टर बोल दिया आपको डायलिसिस कराना है चाहे ट्रांसप्लांट कराना है, तो इस चिकित्सा से न आपकी डायलिसिस की ज़रूरत है और न ही ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और इस चिकित्सा को लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9956113416। ये आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर पिपराइच वाले रोड पे पप्पू कटरे के पास पूर्वांचल प्राकृतिक चिकित्सा जीवन ज्योति आरोग्य केंद्र के नाम से स्थित है। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जाए और इससे काफ़ी लोग जो डायलिसिस से जूझ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं वो उनको मुक्ति पाएँ। धन्यवाद।